दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे मायके से तो हल्के उपहार आते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। घर में कदम रखते ही निशा की सासू माँ की नजर निशा के बैग पे टिक गई। भली भांति जान रही थी निशा क्या ढूंढ रही थी उसकी सासू माँ की नजर। निशा की शादी के भरे पूरे परिवार में हुई थी। सास, ससुर, जेठ, जेठानी और निशा के पति अबीर। निशा की जेठानी रमा के घर वाले अच्छे खाते पीते लोग थे और निशा की शादी में भी महंगे तोहफे रमा के घर से निशा के लिए आए थे। वही निशा एक साधारण परिवार से थी। निशा के पिता और अबीर के पिता एक ही दफ्तर में काम करते थे। अबीर के पिता जहां अफसर थे तो निशा के साधारण कर्म सारी। निशा को अबीर के पिताजी ने कई बार अपने पिताजी के दफ्तर में देखा था। निशा के रूप और गुण से प्रभावित होकर ही अबीर के पिता ने निशा को अबीर की पत्नी के रूप में सुना था। जितने उदार दिल और नेक निशा के ससुर जी थे उतनी ही लालसी नीता की सासू माँ थी। निशा को अपने घर की बहू बनाने की बिल्कुल पक्ष में नहीं थी। अबीर की माँ लाख तर्क करने पर भी जब अपने पति के निर्णय को बदल नहीं पाई तो सिर्फ मजबूरी में निशा को स्वीकार किया। उसकी सासू माँ ने शादी के बाद निशा देखती अक्सर उसकी जेठानी के घर से कुछ ना कुछ उपहार जेठानी के बच्चों या खुद जेठानी के लिए आता। तो कभी मिठाइयाँ तो कभी मौसमी फल ही आ जाते। जबकि निशा के मायके में आमदनी कम और खर्च ज्यादा थे। जेठानी के घर से आई चीजों को देख निशा की सासू माँ खुश बहुत होती और निशा को कुछ न कुछ सुना ही देती। समधी हो तो रमा बहू के घर वालों जैसे दिलदार, ना कि निशा के घर वालों जैसे जो देना तो जैसे जानते ही नहीं। सासू माँ की बातें निशा को बहुत दुखी कर जाती, लेकिन निशा अपने संस्कारों के कारण कुछ जवाब ना दे चुप रह जाती। अपने तरफ से निशा कोई शिकायत का मौका नहीं देती। शादी के तुरंत बाद घर की सारी जिम्मेदारी निशा ने अपने सिर ले लिया था, या यूं कहे सासू माँ ने सौंप दिया था। सुबह से रात तक सभी कामों के लिए सिर्फ निशा को ही आवाज लगाए जाते और बिना सहरे पे शिकन लाई निशा अपने ससुराल में लगी रहती। शादी के 6 महीनों बाद निशा ने अपने ससुर जी से अनुमति ले कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ गई। शादी के बाद पहली बार निशा अपने घर गई थी, वो भी पूरे 6 महीने बाद। अपने घर आ निशा बेहद खुश थी। माँ, पापा और भैया भाभी के साथ कैसे एक हफ्ता बीत गया निशा के पता ही नहीं चला। निशा के वापस ससुराल आते
निशा के पापा एक लिफाफा लेकर आए। बेटा तेरे ससुराल वाले के जितना तो ना सही, लेकिन तेरे पिता से जितना हो पाया तुझे दे रहा हूँ। आज अपनी भाभी के साथ बाजार जा, सबके पसंद के कपड़े ले आना। पैसे कम पड़े तो फोन कर देना, मैं या तेरे भैया आ जाएंगे। नहीं पापा, इतने पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं पापा की जैसा मेरे ससुराल में सब पहनते हैं वैसा ही आप दे। तोहफे तो अपने सदरा और हैसियत से देना चाहिए, ना कि दूसरों की हैसियत के हिसाब से। और क्या मैं नहीं जानती घर के कितने खर्चे हैं और आप ये फिजूल खर्च क्यों कर रहे हैं। लेकिन बेटा मैं नहीं चाहता मेरे वजह से तुझे ससुराल में निशा देखना पड़े, उसकी चिंता ना करे पापा। अपने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं जो सबको अपना बना लेगी और अपने पिता का मान भी कम ना होने देगी। निशा की बात सुन भरी आंखों से उसके पापा ने उसे गले से लगा लिया। निशा बाजार जा, अपने मायके के बजट के अनुसार अपने ससुराल वाले के लिए तोहफे ले आए और बाकी के पैसे माँ को दे दिए। आज जब निशा ससुराल वापस आई तो आदतन सासू माँ निशा के मायके से लाए तोहफों के लालच में बैठी थी। शाम को निशा ने अपने घर से आए तोहफे सासू माँ को दे दिए। ये क्या भिजवाया है निशा तुम्हारे पापा ने? मेरे लिए कॉटन की साड़ी और तुम्हारी जेठानी के लिए भी कॉटन की सूट। मिठाइयाँ भी ना मात्र की हैं, क्या तुमने बताया नहीं? तुम्हारी जेठानी के घर से कैसे भर भर के सामान आता है और तुम्हारे ससुराल का स्टैंडर्ड क्या है? मैंने तो पहले ही कहा था अबीर के पापा को अपने हैसियत में शादी करे। गुस्से से लाल पीली होती निशा की सासू माँ ने निशा को खूब खड़ी खोटी सुनाई। अपने पापा हैसियत पे उठते सवाल सुन निशा का धैर्य आज जवाब दे गया। माँ जी माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे पापा और उनके हैसियत पे सवाल उठाने का किसी को हक नहीं। माना मेरे पापा के पास आप जितनी या जेठानी जी के पापा जैसी दौलत नहीं, लेकिन उनके पास संस्कारों का खजाना है। और फिर मैंने तो प्रेम और विश्वास रखता है ना कि कुछ रुपये से खरीदे गए ये उपहार। वाह बहू, अब तो जबान लड़ाना भी सीख लिया। नहीं माँ जी, अपने पिता के सम्मान के लिए आवाज उठाना जबान लड़ाना नहीं होता। अपने ससुराल में यदि मेरे पिता का सम्मान नहीं होगा तो मेरा क्या होगा? अभी निशा की सासू माँ कुछ कहते कि निशा के ससुर जी जो सारी बातें सुन चुके थे वहाँ आ गए। निशा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम्हें निशा के पिता का सौम्य स्वभाव से ज्यादा उनका भेजा उपहार दिख रहा है। भूल गई बड़ी बहू के मायके से उपहार तो खूब आते हैं, लेकिन क्या उसके मायके वालों ने आज तक तुम्हें और मुझे समधी होने का मान दिया? अगर उपहारों की सक्का शोध में भूल गई हो तो याद दिला दो कि रम्मा बहू के भाई की शादी में जो कंगन
हमने नई बहू को उपहार में दिए थे। उसे रमा बहू की माँ ने सस्ते और हल्के कह सबके सामने तुम्हारा और मेरा अपमान किया था। आज तक उनका वो अपमान मुझे याद है। वही निशा के पिताजी हैं जिन्होंने न सिर्फ हमें समझी सुनने का मान दिया बल्कि तुम्हारे कई कटु व्यवहार को भी हंसकर टाल गए। रिश्तों में प्यार होना जरूरी है, ना कि उपहार की लेन देन होना। अगर असली खुशी ढूंढनी है तो इंसानों में ढूंढो, अबीर की माँ उपहारों में नहीं। निशा जैसी बहू लाखों में एक होती है और फिर निशा को मैंने सिर्फ इस घर की बहू नहीं है, अपनी बेटी भी माना है। और आज के बाद मैं इस विषय पे कुछ नहीं सुनना चाहता। अपने पति की डांट खा निशा की सासू माँ ने चुप रहने में ही भलाई समझी और अपने पिता तुल्य ससुर की बातों से निशा का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। फिर ये दोस्तों कहानी का सार यही है कि रिश्तों में लेन देन अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेम के रिश्ते अनमोल होते हैं। उन्हें थोड़े लालच में ना गवाए। धन दौलत तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रेम से रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।